Assalamu alaikum. This tutorial is mainly about three main things. इसमें हमने frequency distribution भी बनानी है पर तीन डेटा के लिए. The first one is for qualitative data, then for quantitative data with discrete variables, and for quantitative data with continuous variables. ठीक है, तो इसमें पूरी एक्सेल इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हमने क्लास में कवर की थी, बट दिस इज जस्ट अ रिकॉर्डिंग सो दैट आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ से देख. ऑलराइट, तो बिगिन विद दिस इज आवर ज़मीन.com डाटा जो हमने लास्ट टाइम देखना था. ठीक है, जस्ट टू स्टार्ट विद कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ. और वो शॉर्टकट्स ये हैं कि सबसे पहले कंट्रोल प्लस राइट एरो जो है दैट टेक्स यू टू द राइट ऑफ योर डेटा सेट. कंट्रोल प्लस डाउन एरो से आप अपने डेटा सेट के बिल्कुल लास्ट वैल्यू पर पहुंचेंगे जिस लेवल हो. ये देखिए, कंट्रोल राइट एरो टेक्स यू देयर. ठीक है, एंड कंट्रोल डाउन एरो टेक्स यू ऑल द वे टू दी लास्ट. ठीक है, यू कैन सी दैट ये 60,486 ऑब्जर्वेशंस का डाटा. इट्स टू लार्ज टू टू प्रोसेस मैनुअली. एक्सेल के थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है, शिफ्ट की को भी आपने होल्ड करना है. कंट्रोल शिफ्ट राइट तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन तो ये भी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, और बस वापस जाना इज इजी. कंट्रोल अप एरो, तो कंट्रोल से बेसिकली इट इट जम्प्स टू द एंटायर रो. ये हमें समझ आ गया. अच्छा, फिर हम अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज योर क्वालिटेटिव डाटा सेट. How to deal with it, how to solve it. Let's first of all call it qualitative. ठीक है, अब फॉर्मूलाज को जरा आपको फॉलो करना पड़ेगा. इट्स वेरी इजी, बाकी आसान. सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा है कौन सा. एक साइडलाइन की चीज और सीख लें जरा किसी डेटा सेट के लिए, कि अगर मुझे डेटा सेट की सारी डिफरेंट वैल्यूज को देखना है तो एक तरीका होता है फिल्टर. जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले डेटा सेट सिलेक्ट करें. कंट्रोल शिफ्ट राइट, control shift down. It's your entire data set. Now go to data and filter. ठीक है, once you click that, आपके पास ये छोटे छोटे एरोज बने हुए आना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप डाउन बेसिकली इनके थ्रू. इसमें एक वेरिएबल है प्रॉपर्टी टाइप. यू सी, प्रॉपर्टी टाइप के अंदर जाकर यू कैन सी दैट इस ड्रॉप डाउन में वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट हाउसेज जो कि यहाँ पे अवेलेबल. ठीक है, दिस सीम्स टू बी अ गुड वेरिएबल जो हम कंसीडर कर सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, तो लेट्स पेस्ट इट आउट है. ये वेरिएबल है, ये प्रॉपर्टी टाइप यहाँ पर आ गया. अब द नेक्स्ट थिंग इज टू रिमूव डुप्लीकेट. अब मुझे कैसे पता चलेगा कितनी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी. वैसे तो आई बिलीव ये यूनिक फंक्शन से भी हो जाता है बट इट्स नॉट गिवन देयर. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप को कंट्रोल शिफ्ट डाउन के जरिए सिलेक्ट कर लिया आपने, और प्रॉपर्टी टाइप को एक बार दोबारा पेस्ट कर. सिलेक्टेड ही रहने दीजिएगा. आफ्टर दैट गो टू डाटा. इन डाटा गो टू रिमूव डुप्लीकेट्स. ये आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है, गो टू रिमूव डुप्लीकेट्स. ओके, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि आउट ऑफ 60,000 वैल्यूज यू जस्ट हैव 8 यूनिक वैल्यू. ठीक है, ये आ गई. अब प्रॉपर्टी टाइप के अंदर हमें काउंट करना है कि कितनी ऑब्जर्वेशन जो है वो हाउसेज हैं, कितने फ्लैट्स हैं, एंड सो ऑन. इट्स वेरी इजी. ओके, तो यहाँ हमें बनानी है फ्रीक्वेंसी. बट बिफोर वी प्रोसीड, हमारा एक कन्वेंशन है कि हम अपने डाटा को नाम दे दें. ठीक है, लेट्स सिलेक्ट दिस अप. सिलेक्टेड ऑल द वे डाउन पूरा.
एंड टॉप लेफ्ट पे जाके जस्ट राइट इट, लेट्स कॉल इट डेटा क्वालिटेटिव। तो ये नाम आ गया, ये यहाँ लिखा हुआ आने लगा डेटा क्वालिटेटिव, ताकि हमें याद है। तो यू नीड टू यूज द कमांड काउंट इफ डेटा का नाम। द मोमेंट आप नाम लिखेंगे वहां लेफ्ट पे वो हाईलाइटेड खुद ही आने लगेगा। then go to house, there you have। बस ये डाटा आपने फॉर्मूला आपने टाइप किया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद। बस इसी फॉर्मूले को अब आपने क्या करना है, पेस्ट कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं, या ये अगर मुश्किल लग रहा है तो जस्ट ये जैसे ही कर्सर लाएंगे ना, ब्लैक कर्सर आएगा, डबल क्लिक करें, सॉरी, डबल क्लिक करें और वो ऑटो पेस्ट हो जाए। ठीक है। हाउ टू बी सर्टेन अगर हमारे पास सही जवाब आए तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड ये है, शॉर्टकट भी लिख रहा हूँ। शॉर्टकट इज ऑल्टरनेट ऑल्ट प्लस इक्वल टू, ये जो इक्वल टू आता है ना ये बस प्रेस कर वन टू डू दैट, आपके पास ये सम हो जाएगा विच इज 60,484 जो हमें पहले से पता। ठीक। अच्छा ये बात हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज relative frequency which is very easy। ठीक है। relative frequency में what we do is we divide each frequency with the total, so there you have it। बस ये आपने डिवाइड करना है और अगेन इसको भी डबल क्लिक करके पेस्ट करना है देयर यू। अगर आपको इसे थोड़ा सा फॉर्मलाइज करना हो तो गो टू मोर, फॉर्मेट सही करना हो, और यहाँ से आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कम भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस, वेदर यू वांट 3 और बढ़ाने हो तो यहाँ से बढ़ा भी सकते, राइट। एंड देन यू कैन सम इट अप यूजिंग ऑल्टरनेट इक्वल टू का शॉर्टकट एक साथ प्रेस करके, देयर यू हैव इट। Percentage relative frequency is also easy, just multiply it by 100, there you get it। ठीक है, ये भी हो जाएगा इजीली। और अगेन जो मैंने पहले आपको दिखाया था कि आप यहाँ से वो कम भी कर सकते हैं डेसिमल प्लेसेस, तो दिस इज फाइन है केस। ठीक है। शुड यू हैव एनी कंफ्यूजन, यहाँ तक कोई परेशानी सवाल कोई क्वेश्चन हो तो जस्ट लेट मी नो, मुझे बता दीजिएगा या टीए से पूछ लीजिएगा। अच्छा इसको भी अगर आपने ज़रा अच्छी शक्ल में लाना है तो इनको सिलेक्ट करके गो टू होम, यहाँ कॉमा नज़र आ रहा होगा आपको, राइट। कॉमा से क्या होता है, ये सेपरेटर्स आ जाते हैं, और अगर आपको डेसिमल प्लेसेस खत्म करना है तो पहले की तरह इट्स। ठीक है। आई होप इट्स इजी टू। अब आ जाए कुछ ग्राफ्स। सबसे पहले पाई चार्ट बनाते हैं, लेट्स डू इट। हाउसेस को पिक करें और ये नंबर्स को पिक करें, जस्ट पिक देम अप, गो टू इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर यू हैव ऑल सॉर्ट ऑफ ग्राफ्स, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर पाई चार्ट पे, जस्ट क्लिक दिस अप, लेट मी रिपीट। डेटा सिलेक्ट किया, इंसर्ट के अंदर गए, यहाँ गए, क्लिक किया, एंड देयर यू हैव योर पाई चार्ट। ये आपके सामने पूरा पाई चार्ट बनकर आ गया। ठीक है। सॉरी, आप इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, सब डुएबल है। अच्छा, अब मुझे इसमें प्रॉब्लम ये लग रही है पाई चार्ट में कि ये पाई चार्ट जो है ना, ये राइट साइड पे, ये हाउसेस वगैरह राइट साइड पे नजर आने चाहिए और ये सब। तो आप इसी कस्टमाइजेशन को डिजाइन में एक्सप्लोर कर सकते हैं, इट्स इन डिजाइन, ऐड चार्ट एलिमेंट, और लेजेंड्स में आपको वेरिएबल की वो लिखे हुए आ रहे होते हैं, आपको राइट पे ले जाना है, टॉप पे ले जाना है, लेट्स ब्रिंग दैट टू द राइट साइड। ठीक है, जस्ट डू दैट। यहाँ आप चार्ट टाइटल को एडिट भी कर सकते हैं, लेट माय चार्ट। ठीक है, दैट्स इट, देयर यू हैव इट। ठीक है।
अगर आपको इसको मजीद कोई कस्टमाइजेशन करनी है तो यू कैन जस्ट, एक तरीका तो ये है कि इसी में जाके राइट क्लिक करें, सिलेक्ट डाटा, आई एम सॉरी, यहाँ जाके राइट क्लिक करें और चेंज चार्ट टाइप। यहाँ से आप इसे बॉक्स प्लॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे बॉक्स प्लॉट इज इन कॉलम्स, तो द मोमेंट आप यहाँ या यहाँ जाएंगे तो यू विल सी दैट। सही है, जस्ट क्लिक इट, डबल क्लिक करते ही यू विल गेट दैट। ये आ जाएगा बॉक्स प्लॉट, नहीं क्या कहलाता है, बार ग्राफ। यू गेट दिस बार ग्राफ। अब यहाँ एक मसला नजर आ रहा है कि भाई इनमें से कुछ तो बहुत ही कम थे। लेट मी टेल यू विच आर दोस वंस। हाँ, ये देखना रेड वाले तो बहुत ही कम है। इट्स फार्म हाउस, पेंट हाउस और ये सारे। तो अब इनको दिखाएं तो ये नजर ही नहीं आएंगे, इसलिए व्हाट वी डू इज कि हम एक्सेस को राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जा सकते हैं एंड यहाँ पर हम लोगरिथमिक स्केल को क्लिक कर देते हैं। तो अब आप देखें लोगरिथमिक स्केल से पहले ऐसा था और इसके बाद ऐसा है। ठीक, तो लोगरिथमिक स्केल भी आप कर सकते हैं जस्ट सो दैट कि आपको ये अच्छी तरीके से नजर आए। ठीक, कुछ भी डिलीट करना है आप बस उसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स दबाएं, सॉरी डिलीट के बटन से डिलीट हो सकता है, पैराग्राफ का टाइटल डिलीट हो सकता है, ये डिलीट हो सकता है, राइट। तो यू कैन डिलीट एनीथिंग यू लाइक। सही है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटेटिव डाटा। सही है, now we'll proceed to the next part of this tutorial or discussion, I would say. Um, this is quantitative data uh, for discrete variable. अगर discrete variable हो उसके अंदर ranges ना हो तो फिर क्या करें। सही है, अच्छा। अब इसके लिए डेटा पे वापस आ जाए। लेट्स लुक एट अ फ्यू वेरिएबल्स जो कि नंबर में हो, लेकिन नंबर्स में ऐसे हूँ कि वो क्या कहते हैं, नॉर्मल नंबर्स आ रहे हो, लाइक 0 1 2 3, पॉइंट्स में ना हो, रेंजेस ना हो। लेट्स लुक एट नंबर ऑफ बार्स। यहाँ आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बार्स रेंज फ्रॉम 0 to 13। नॉर्मल वेरिएबल है, कंसिडरेबल है, इट्स इजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ बार्स आ गए, जस्ट सेलेक्ट देम आप, कॉपी कर लें एंड लेट्स ब्रिंग इट टू आवर नेक्स्ट शीट। ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, सबसे पहले इसके भी डुप्लीकेट रिमूव करने पड़ेंगे, तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए कॉपी एंड पेस्ट दिस अगेन, गो टू डाटा, डाटा में जाने के बाद अगेन रिमूव डुप्लीकेट। हो सकता है आपके पास ये सिर्फ आइकॉन बना हुआ आ रहा हो, आइकॉन पे अगर आप कर्सर ले जाके रखेंगे तो ये रिमूव डुप्लीकेट्स आपको नजर आना शुरू हो, राइट। जस्ट क्लिक दैट। ठीक, और बस ओके करना है आपने। तो यू वुड सी दैट out of 6,000 observations, you just have 14 unique values. But here comes another problem. Problem is कि ये यूनिक नहीं आ रहे, लाइक यूनिक तो आ रहे हैं, आई मीन ये अरेंज नहीं होकर आ रहे। तो जस्ट सिलेक्ट दिस, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए गो टू डाटा एंड ए टू जी पे क्लिक कर दीजिएगा, ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, वंस दैट इज डन आपको ये समझ आ जाएगा कि ये अरेंज हो चुके। अब वही कन्वेंशन है, अपने डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। उसका नाम रखें, लेट्स से दिस टाइम आई से डाटा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट से नाम रखो।
ये नाम लिखा हुआ आ रहा होगा रूप लेफ्ट पे। ठीक है, तो नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसीज, और वही काम करना है जो पहले किया था, काउंट इफ नेम ऑफ योर डेटा स्ट्रीट, और ये करना। तो 0 बेडरूम्स वाले तकरीबन हमारे पास 12,700 है। हो सकता है ये शॉप्स हो या कोई ऑफिसेज हो या कोई इस तरह का, ठीक है, आउटलेट्स हो सकते हैं। बस आपने ये यहाँ पर जाके ये प्लस के साइन का वेट करना है, ब्लैक कलर का जो आता है, डबल क्लिक करें और ये आ जाए। अच्छा, फिर चेक करने के लिए अगेन ऑल्टरनेट इक्वल टू के थ्रू आप सम कर सकते हैं, क्योंकि अब सम उतना ही आ रहा है 60,484। सो आई थिंक दैट्स सेम जो पहले जैसे पहले आ रहा था। अगेन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वही तरीका है, डिवाइड ईच ऑफ दीज विद दिस ऑब्जर्वेशन। इसको लॉग जरूर कर लीजिएगा F4 दबा के, क्योंकि सम तो सबके लिए एक है ना। देन जैसे पहले बताया था ऐसे ही आप इनको यहाँ से जाकर आप यहाँ से इनके डेसिमल प्लेसेस कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, आइदर ऑफ, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। सम यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, राइट। एंड देन परसेंटेज ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, एंड फॉर दिस यू कैन जस्ट परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये इजी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू। और अगेन पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट भी बन जाएगा, बार ग्राफ भी बन जाएगा। अगेन सिर्फ डेटा सिलेक्ट करना है आपको, गो टू कॉलम, ठीक है। So here you have those columns. Right? पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। द प्रॉब्लम इज ये स्टार्ट हो रहा है 1 से, और हमारे बैच स्टार्ट होते हैं 0 से। तो आपको राइट राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा में जाना है, और यहाँ राइट साइड पे एडिट करना है। ये कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि आप राइट साइड पे सिलेक्ट करते ही यू वुड हैव दिस 0। मतलब आपका ये 0 से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि आपके वेरिएबल में भी है, ठीक है। सो जस्ट डू दैट, और ये इजीली आपको शेयर हो। आप नाम बदल भी सकते हैं, सबसे यू कैन कॉल इट पैराग्राफ और वॉट एवर यू लाइक टू कॉल, ठीक है। तो ये आप करके इजीली देख सकते हैं, और आई होप दैट्स गुड। So this part was about quantitative data for discrete variables. The next thing is about quantitative data for continuous values, continuous variables. ठीक है, तो let's do that. अब continuous के लिए हमें पता है, if for continuous we need classes, and for classes we need ranges, and for ranges we need class width and so on. सारा काम करेंगे, देखते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले लेट्स गो टू सम वेरिएबल जिसके अंदर ये सब आ रहा। आई बिलीव द इजीएस्ट वेरिएबल कुड बी प्राइस, प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी आ गई, पिक दिस अप, और ये कंटिन्यूअस वाले वेरिएबल में जाकर पेस्ट कर, तो दिस इज प्राइस। ये वैल्यूज थोड़ी सी अजीब से शायद आपको नजर आ रही हैं।
अगर आप चाहें तो कॉलम को थोड़ा सा ड्रैग कीजिएगा, नॉर्मल आ जाएंगे। ऐसे भी अच्छा ना लगे तो कंट्रोल सिलेक्ट योर डेटा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। सबसे पहले तो इसे नाम दे देते हैं ना, लेट्स कॉल इट क्वांटिटेटिव या फिर डेटा कंटिन्यूस, ताकि हो गया। अब इसको जरा सा बेहतर कर लेते हैं, विथ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट एंड रिड्यूस्ड डेसिमल प्लेस। ठीक है, सो हियर यू हैव इट। अब शुरू करते हैं अपना ट्रेडिशनल एनालिसिस। सबसे पहले व्हाट्स द मिनिमम एंड व्हाट्स द मैक्सिमम। तो अब मिनिमम निकालना एक्सेल में कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये डेटा का मिनिमम लिखा, एंटर किया, आंसर आ गया 0। व्हाट्स द मैक्सिमम, अगेन डेटा का नाम लिखा, ये सब लिखा, आंसर आ गया। मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ, होल्ड ऑन, ये लेट मी रिमूव दिस। ये फॉर्मूले मैंने लेफ्ट पे लिख दिए हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो अगर आप चाहें तो फॉलो कर। ठीक है, अच्छा रेंज निकालनी होगी मिनिमम माइनस मैक्सिमम विच इज दिस। सही है, ये रेंजेस आ गए। अब नंबर ऑफ क्लासेस आप चाहें तो किसी वैल्यू से डिटरमाइन कर लें। फॉर एग्जांपल वी हैड दैट फार्मूला व्हिच वाज व्हाट 1.33, आई होप यू रिमेंबर। या बट इट्स नॉट इवन नीडेड, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो लगा लें, ना लगाना चाहें तो मैं आसानी के लिए नंबर ऑफ क्लासेस को 8 रख रहा हूँ या 10 रख रहा हूँ। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द टाइमिंग में फॉर्मूला के बड़े फिक्स कर। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी क्लास विड्थ रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लासेस। अगर आप कंफ्यूज हैं, मैं आपके लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, रेंज अपॉन क्लास विड्थ। और अगर आपको रेंज से मुश्किल है, लेट्स कॉल इट मैक्स माइनस, राइट। तो ये क्लास विड्थ, लेट्स मेक क्लासेस। ये लोअर लिमिट होगी, जाहिर है ये अपर लिमिट है। तो ठीक है, लोअर लिमिट कहाँ से शुरू होगी, मिनिमम से स्टार्ट से कर लिए, और क्लास विड्थ को ऐड करते जाए, बस इजी। क्लास विड्थ को ऐड करते जाइएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी मिनिमम के अंदर क्लास विड्थ को आपने ऐड करना। देखिए अब हर क्लास के अंदर ये क्लास विड्थ ऐड होगी, जो रेड वाला सेल है क्लास विड्थ तो कांस्टेंट है ना। जो चीज बार बार ऐड होनी होती है हम उसे लॉक कर देते, कांस्टेंट को फिक्स कर देते। ये हो गया। अब अगर पिछली वाली क्लास 145 मिलियन पे एंड हो रही है, then the next one should begin from 145 million and 1 rupee. क्या गया? Now at the same class width, वही जो ऊपर किया था इसके अंदर क्लास विड्थ ऐड करें। मुझे पता है आप कहेंगे कि 1 से माइनस करें, ऐसे करें। देखिए 1 डजेंट मैटर, इतनी बड़ी मिलियंस एंड बिलियंस की वैल्यूज में 1 से इतना फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो 290 मिलियन एंड 1 रुपी आ रहा है, आप 1 माइनस कर लें, 290 मिलियन आ रहे हैं। ये राउंडेड वैल्यूज को हम रखते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस इन दोनों को सिलेक्ट करें, राइट देम डाउन, और ये बनाते चले जाए। हमें 10 क्लासेस चाहिए, तो मैं सीरियल नंबर सिर्फ आपको दिखाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, जरूरत नहीं होती समझाने के लिए। ये 1 है, 1 2 3 काउंटिंग चाहिए तो सेल में 1 ऐड करते जाएं, काउंटिंग बता रही है कि ये 7 हुआ है। तो we need 3 more classes, here we have them। ठीक है, तो ये सारी आ गई। ठीक, अब आता है मुश्किल काम, आखिरी मुश्किल काम यहाँ पर हमें पेश आता है, दैट इज काउंट कैसे किया जाए इतने बड़े डेटा के अंदर। तो अब हमें दो रेंज, मतलब गौर से देखिए,
एक तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट, फर्स्ट के लिए 0 है, लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, तो इसको किया जाता है काउंट इज। काउंट इज कैसे काम करता है? सबसे पहले डेटा का नाम लिखें, क्या हमारे लिए, फिर लिखें लेस देन इक्वल टू लोअर लिमिट एंड डाल के, ये सिंटेक्स आपको फॉलो करना है। लेस देन इक्वल टू दिस, ये लोअर लिमिट की कंडीशन आ गई, फिर सेम डाटा का नाम अगेन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू अपर लिमिट, नहीं उल्टा नहीं लिख दिया, सॉरी, ये लेस देन इक्वल टू जो था ये अपर लिमिट था, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो था दैट विल लोअर, ऐसे होना चाहिए। फॉर्मूला में आपके लिए कॉपी करो जस्ट सो दैट जो फॉलो करना चाहें, बोलो। ये थोड़ा सा मसला जरा आता है फॉर्मूले में, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। अब बस यहीं जाके कर्सर के चेंज होने का वेट करना है, ब्लैक प्लस बना हुआ आ जाए तो डबल क्लिक करें, देयर यू गो, ये लिखे हुए आ जाएंगे। और बस अब आपने क्या करना है, चेक करने के लिए ऐड करना है ऑल्टरनेट इक्वल टू से, वही सेम वैल्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सबको काउंट कर लिया है, ठीक है। और बस अब एक काम आपने और करना है कि इसकी रिलेटिव बनानी है, और रिलेटिव के लिए इन सबको डिवाइड कर दें, टोटल को लॉग करना जैसे पहले देखा था, सही है। ये वैल्यूज आ रही है, अगेन डेसिमल प्लेसेस बढ़ाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, हम पहले देख चुके थे, बढ़ाने का फायदा भी कोई नहीं है, बस सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज 1 आ जाना चाहिए, लास्ट में भी एक परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, दिस टाइम 100, पूरा 100 आ गया। आई होप दैट्स इजी, यहाँ तक कोई सवाल हो तो बताइएगा। हिस्टोग्राम कैसे बनता है? हिस्टोग्राम के लिए कुछ भी नहीं करना होता, वो आपको पहले बता दिया था, जस्ट गो टू सर्च बॉक्स, मेरे पास नहीं आ रहा, मेरे पास पुराना ऑफिस है क्योंकि मुझे उसकी आदत है, इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं किया। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ, पुराना ऑफिस जिनके पास है उनको देखिए। सबसे पहले अपनी सारी अपर लिमिट्स को पिक कर लें, एक जगह पेस्ट करें, जितनी भी आपकी अपर लिमिट्स, लाइक दिस, और पहली वाली क्लास की लोअर लिमिट भी पिक कर, सही है, उनको नाम दे दें। अब जो मैं कर रहा हूँ दिस इज द प्रोसीजर फॉर हिस्टोग्राम, इनको नाम दे दे पिन्स, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज पहले बताई थी, एक एड इन होता है जिसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस टूल पैक, तो कैसे आएगा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, फाइल, ऑप्शंस, ऑप्शंस में जाने के बाद ये सब आपको नजर आने लगेगा, फिर आपने एड इन्स को तलाश करना है, ठीक है। एड इन्स में जाने के बाद यू विल सी दिस गो बटन, और ये एनालिसिस टूल पैक का फर्स्ट वन मेरे पास ये हुआ है, आपको अगर ना हुआ हो तो आपको टिक करना है इसे, और टिक करके होगा, ये नजर कहाँ आएगा, ये डाटा के अंदर यू विल फाइंड दिस डाटा एनालिसिस टूल पैक, और डेटा एनालिसिस टूल पैक के अंदर आई थिंक इतना विजिबल आपको शायद ना हो, तो यहाँ पर आपको जाकर हिस्टोग्राम को देखना है, there you go।
ठीक है। और बस ये हिस्टोग्राम पर ओके करना है, और ओके करने के बाद मैं जरा ये मैग्नीफायर बंद कर दूं। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने डेटा का नाम रखना। डेटा का नाम था डेटा कंटिन्यूअस। सही। फिर रेंज, कहाँ से कहाँ तक हिस्टोग्राम बनाना है वो आपने सिलेक्ट कर ली सारी। आउटपुट कहाँ चाहिए, आउटपुट को भी क्लिक करके कोई सेल वेल सिलेक्ट कर ले, और चार्ट आउटपुट पे क्लिक कर दें। ओके करते ही यू विल गेट योर हिस्टोग्राम। आउटपुट रेंज में से, अच्छा मैंने गलती से इनपुट कैंसिल सॉरी। सही। आउटपुट रेंज में क्लिक करके कोई भी रेंज दे दीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही ओके करेंगे हिस्टोग्राम आ जाएगा। अब आप बोलेंगे हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम नजर क्यों नहीं आ रहा। इसके लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस में जाकर लोगैरिथमिक स्केल ऑन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके बगैर वो नहीं आएगा। सही है। जाहिर है ये फ्रीक्वेंसीज बहुत छोटी छोटी सी फ्रीक्वेंसीज हैं, इसीलिए शो नहीं हो रही। ठीक है, ये शो हो गई आपके पास हिस्टोग्राम। You can clearly see that this is right skewed. Now many would say कि भाई ये तो जो है इसके अंदर गैप क्यों आ रहा है। गैप खत्म करने का भी तरीका है, आना नहीं चाहिए। राइट क्लिक ऑन दिस, फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहाँ जाकर आपको राइट साइड पे गैप विड्थ नजर आ रही है, इस गैप विड्थ को जीरो कर दें। द मोमेंट यू डू इट, यू सेट इट जीरो, आपके पास ये राइट स्क्यूड एक हिस्टोग्राम नजर आना शुरू हो जाएगा। बाकी मजीद कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, लेट मी नो। अब जो असाइनमेंट है उसके लिए इसे देख लीजिएगा और असाइनमेंट को अकॉर्डिंगली कर। आई अपडेट अबाउट असाइनमेंट इन क्लास। थैंक यू।